चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैम्ब्रिज क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ देखिए, हम सब जो ग्रुप डी के सेट लेकर के आगे चल रहे थे, वो आज का जो सेट है हमारा, वो सेट हम लिए हैं 17/8/2022 का। जैसे कि इसके पहले क्लास में हमने जो सेट लिए थे, वो 2018 ईस्वी के सभी पेपर जो पढ़े हैं, उसका क्वेश्चन हम डाउनलोड किए थे और वही क्वेश्चन से बारी बारी से ले रहे थे। पर 2022 ईस्वी का जो सेट है, वो बुक वाला से हम यहाँ सेट आपको लगाने वाले हैं। तो यहाँ देखिए कि आज भी 100 प्रश्न वही, लेकिन कल पिछले सेटों में भी 100 तक प्रश्न तक तो पहुंचे नहीं थे, क्योंकि हमारा मुख्य टारगेट रहता है 1 घंटे में कितने सॉल्यूशन हो पाता है। 1 घंटे से 10 मिनट तक के ही सेट को लगाना है। अब चाहे जितना फास्टली हमें क्यों ना लगाना हो, ये सेट ऑलरेडी हम लगा चुके होते हैं। आप भी पहले इसको सेट को बना लीजिए, और ये बनाइएगा कहाँ से? ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कैम्ब्रिज जीएस क्लास बाय श्याम सर के टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। वहां से पहले एक दिन सेट को बना लीजिए और अगले बार उसका क्या कर लीजिए, सॉल्यूशन कर लीजिए। ये तो अच्छी बात है कि सेट लगाने के समय में लगभग 70 से 80 मिनट तक ही समय देना है, ठीक है। और सेट सॉल्यूशन भी जब हम अगर लगातार कर रहे हों, तो आप सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए। यहाँ क्या होता है कि 70 मिनट तक सेट सॉल्यूशन देने में समझाना पड़ता है, इसीलिए कुछ प्रश्न लास्ट में रह जाते हैं, तो शायद उस समय छोड़ भी दिया जाता है, जो आपसे खुद से करने के लिए। लेकिन हमारे द्वारा प्रयास ये रहेगा कि मतलब छोड़ा ना जाए और उसको कंप्लीट करवाया जाए, ठीक है। अब आ जाइए, यहाँ ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहा। तो आप 2022 का सेट है, अवश्य ही आप देखिए, आपके लिए भी यह काफी महत्वपूर्ण होगा। जैसे पिछले कई सेट जो आप देखते हुए आ रहे हैं अभी तक, तो इसको भी अवश्य आप देखिए। जैसा कि देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। क्वेश्चन हमारा दिया जा रहा है प्यारे मित्रों, ये देखिए प्रश्न हमारा पूछा जा रहा कि ए बी सी कोई तीन व्यवसाय है, या कोई तीन व्यक्ति है ए बी सी। यह अपना व्यवसाय शुरू करता है, कुछ व्यापार शुरू करता है। वे क्रमशः पैसा 6 महीने के लिए एक व्यक्ति लगाता है, दूसरा व्यक्ति 12 महीने के लिए लगाता है, और तीसरा व्यक्ति 14 महीने के लिए पैसे साझेदारी करते हैं और एक व्यापार में खर्च करते हैं। यदि उनके लाभ का अनुपात, मतलब पहला 5:4:7, मतलब अगर उनके लाभ का अनुपात ये 5:4:7 के अनुपात में ले रहा है, तो निवेश का अनुपात ज्ञात करें, मतलब कितना पैसा निवेश किया। जैसे कि यहां देखिए, ए अगर 6 महीने के लिए कुछ रुपया निवेश किया, तो उसको लाभ कितना मिला? 5 मिला। अर्थात ए बराबर 5/6 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार यहां देखिए बी है जो वह 12 महीने के लिए पैसे खर्च किए थे और उसको लाभ कितना मिला? तो 4 मिला। अर्थात बी का निवेश 4/12 अर्थात 1/3 हो जाएंगे। उसी प्रकार सी है जो 14 महीने के लिए, तो सी है जो 14 महीने के लिए निवेश किया और उसको लाभ मिला कितना? 7, अर्थात सी। तो इधर 14 गुना में, इधर भागा में, अर्थात उसको 1/2 इतना इसको लाभ प्राप्त हुआ, ए को प्राप्त हुआ ये लाभ। यहाँ गौर कीजिएगा कि उसको कितना पैसे लगाएं जिसका अनुपात, तो ए का जो अनुपात 5:6 निकला, बी 1:3 निकला, और ये 1/2 निकला। अर्थात उसके निवेश का अनुपात पूछा है, तो पहला का 5/6 ले लीजिए, दूसरा का 1/3 ले लीजिए, और तीसरा का 1/2 ले लीजिए। देखिए, इसका जो ए बी सी का निवेश का अनुपात निकलेगा, तो कैसे निकलेगा? नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए। तो नीचे वाले का एलसीएम 6 3 3 का एलसीएम क्या हो गया? 6 हो गया, तो 6 से 6 कट गया, तो 5 बचा। और ये 6 को 3 से भागा दो, तो 3 दूना 6, 2 बचा। 2 को 1 से गुना करो, 2 बचा। यहाँ 6 को 2 से भागा दीजिए तो 3 बचा, और 3 को 1 से गुना किए तो 3 बचा। अर्थात उसका निवेश का रेशियो निकल गया 5:2:3, जो कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। और ये काफी आसान प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो ये सी हो गए, तो ये हमारा एक प्रश्न क्या हो गया प्यारे मित्रों? कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि क्या हमसे पूछा जा रहा। एक तल पर 4 अलग अलग बिंदु इस प्रकार है कि कोई भी बिंदु संरेख नहीं है। देखिए, संरेख का मतलब क्या होता है? संरेख का मतलब क्या होता है कि वह बिंदु एक रेखा पर नहीं है। और टोटल बिंदु है कितना? तो 4 बिंदु है। 4 बिंदु मतलब एक बिंदु यहां ले लो,
दूसरा यहां ले लो, तीसरा यहां ले लो, चौथा यहां ले लो। ये कोई संरेख नहीं है, मतलब चारों बिंदु संरेख नहीं है। दो के मत मिलाओ, ऐसे नहीं कहना कि एक दो बिंदु तो ये दोनों तो संरेख हो ही गया, नहीं। ये चारों बिंदु के बारे में सोचो, ये चारों बिंदु के बारे में सोचो तो ये चारों बिंदु आपको संरेख नहीं नजर आ रहे होंगे, अलग अलग हो रहे होंगे। ठीक है, इनसे होकर खींचे जा सकने वाले विभिन्न ऋजु रेखाएं की संख्या, मतलब सीधी कितनी रेखाएं खींचे जा सकते हैं। तो देखिए कितना रेखा खींचा जा सकता है, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा, पांच रेखा, छह रेखा, मतलब इससे टोटल कितनी रेखाएं खींचे जा सकते हैं, तो छह रेखाएं खींचे जा सकते हैं, ये इस प्रश्न में पूछा। ठीक है, जो कि एक चतुर्भुज भी बन गए, तो चार भुजा उसके चतुर्भुज के और विकर्ण के दो। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न है ये। क्या कहा जा रहा, क्या कहा जा रहा, संगाई हिरण इनमें से किस भारतीय राज्य में पाए जाने वाले एक स्थान प्रजातीय हैं। तो देखिए संगाई हिरण जो पाए जाते हैं वह मणिपुर में पाए जाते हैं। कहां, मणिपुर में। मणिपुर में एक तैरता हुआ, मणिपुर में एक तैरता हुआ पार्क है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, आप उस नाम को जानते हैं। मणिपुर में एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, शायद लामचा, लामचा करके कुछ है। मणिपुर में एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, उस पार्क का नाम क्या है। उसी पार्क में मात्र जो कौन से क्या पाए जाते हैं, तो उस तैरता हुआ पार्क किबलू, किबलू लामजाओ। ठीक है, नाम तो हमें ध्यान नहीं था लेकिन पूरा नाम नहीं, किबलू, 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 किमलू लामजाओ पार्क है, जो कि कैसा पार्क है, विश्व का, विश्व का एक तैरता हुआ पार्क, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क जो मणिपुर राज्य में है, वहीं पर संगाई हिरण पाया जाता है। तो ये विशेष है, इसको आप अवश्य याद रखिए। याद क्या रखना है कि कहां पाया जाता है, कहां पाया जाता है, तो मणिपुर में। मणिपुर में कौन से पार्क, किबलू, किबलू, किबलू लामजाओ राष्ट्रीय पार्क जो मणिपुर में है। इस पार्क की घोषणा कब की गई, तो 1977, 777 लास्ट में 77, तो उस पार्क का जो घोषणा किया गया उसे 1977। और ये क्यों, तो संगाई हिरण एक संकटग्रस्त प्रजाति है, इसीलिए ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए 4 नंबर प्रश्न आ जाइए। देखिए 4 नंबर के प्रश्न आप पहले पढ़ लो, पढ़ने में लगेगा कि 2-3 दिन समय कट जाएगा, उस समुच का चयन कीजिए, फलना ढेकालना दुनिया भर। देखिए ये सब कुछ मत पढ़िए, जैसी ऐसा प्रश्न आए आप डायरेक्ट यहां चल दीजिए। और इसके जो 2 गो संबंध दिए गए हैं, ये पहला और दूसरा, इन दोनों में ढूंढो कि क्या संबंध है, मतलब किस तरीके से ये बीच वाला लाया गया है या करगी वाला, कुछ भी तुम सोचो। तो देखो ये लाया कैसे गया, बस यह दोनों के बारे में सोचो और जो संबंध इस दोनों प्रश्न में है वही इसको बना दो, वही इसको क्या कर दो, बना दो और आगे बना दो और वही ऑप्शन में संबंध ढूंढो। देखिए इसमें कैसे लाया गया, इस 35 में 29 घटाया गया है, 35 में 29 घटाया गया तो 6 आया, और इस 6 में 2 से गुना कर दिया गया तो 12 आया। यहां भी सेम टू सेम देख लो, क्या 31 में 23 घटाएंगे तो 31 में 23 तो 8 बचेगा, और ये 8 में 2 से गुना कर दिया गया, यही ना। अब तुम यही चीज सोचो कि ई दोनों का अंतर, तो ई दोनों का अंतर कितना हो गया, 18 3, 18 3 21 होता है, जो कि 3 दूना 6 होना चाहिए, लेकिन 12 है इसलिए ये नहीं होगा। ई दोनों का अंतर ढूंढो, तो 19 23 में 4 का अंतर, और 4 से 2 से गुना कर दो, 8 हो गया। अर्थात यही चीज है, वही बी नंबर हो जाएंगे। 4 का क्या आंसर निकल के आ जाएगा, 4 का आंसर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बस बाकी विशेष मत प्रश्न के बारे में मत सोचो कि हीरो नहीं बनना है कि कुल प्रश्न पढ़ना, उतना समय किसके पास है, उतना समय किसके पास है जो आप पूरा प्रश्न पढ़िएगा। यहां देखिए 5 नंबर के प्रश्न देखिए, क्या कहा जा रहा, कहा जा रहा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त, मतलब डायरेक्ट इस पर फोकस करो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और डायरेक्ट अपना बायां हाथ उठाओ और इस तरीके से फैला दो, बायां हाथ उठाओ और फैला दो। इस नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः किस दिशा को निरूपित करती है। देखिए ये फैला दिए, ये अंगूठा हो गया, ये हो गया तर्जनी, और ये अंगुली मध्यमा हो गया। और बाएं हस्त नियम क्या कहता, अंगूठा है जो बल की दिशा को बतलाता है, अंगूठा बल की दिशा को, और जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र को बतलाता है।
है चुंबकीय क्षेत्र, और ये जो मध्यमा है वो धारा के मान को बतलाता है, धारा के मान को, और यही मान फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम कहता है। हम फिर से रिपीट कर दें, एकदम प्रयोग आपके सामने देख लीजिए, अंगुली फैला चुके हैं इस तरीके से, बाएं हाथ की अंगुली को फैला दो, किसको किसको, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, जो कि अंगूठा है जो बल की दिशा को बतलाएगा, और ये तर्जनी है जो चुंबकीय क्षेत्र को बतलाएंगे, और ये जो मध्यमा है वो विद्युत धारा के मान को बतलाएंगे। प्रश्न क्या पूछ रहा, अंगूठा, अंगूठा किसको, बल को बतलाएगा अंगूठा, और तर्जनी, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, और ये रहा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो ये बाएं हस्त का नियम फ्लेमिंग का अवश्य आप दिमाग में रखिए, अवश्य आपके एग्जाम में भी पूछेंगे। चलिए 6 नंबर प्रश्न आ जाइए। 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा भाग पौधे में गैसीय विनिमय में सहायक होता है, अर्थात गैस को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में सहायक होता है, रक्षक कोशिका, केंद्रक, कोशिका झिल्ली, रंध्र। देखिए रंध्र होते हैं, जैसे रंध्र है जो जड़ में भी पौधे के पाए जाते हैं, और पत्ती में भी रंध्र पाया जाता है, जो कि वही रंध्र के कारण वायु का खींचा जाता है, मतलब पत्ते में रंध्र के ही कारण वायुमंडल से वायु को खींचा जाता है, इसलिए गैसों का विनिमय कौन करता है, तो रंध्र करता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 7 नंबर, एक क्या कहा जा रहा है, एक निश्चित कोड में इसको 50 लिखा गया है और इतना को 44, कैसे, इसका पहले देख लो कैसे लिखा जा रहा है, ये कैसे लिखा जा रहा है, 6U21 5KL 12, तो 12 6 सॉरी 21 6 27 और 27 5 32 और 32 और 12 32 12, तो 32 12 जाके हो जाएंगे 32 2 34 10 44, इसका योग हो गया 44, यहाँ लिखा गया 50, मतलब इसमें 6 अलग से जोड़ दिया गया, 44 6 50, इसको देख लो, जे 10 5 5 आर 18 5 5 10 10 20 और 30 38, यहाँ 38 हो गया, और इस 38 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो 44 हो जाएगा, मतलब जो दिया है उसमें अपने से 6 जोड़ दो अलग से, F 6 प्लस 1 प्लस 18 प्लस 5, तो 6 1 7 5 12, तो 12 और 18, 12 और 18 ये 30 निकल गया, और 30 में 6 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। एकदम 2022 का पेपर देख रहे हो ना किस तरीके से पूछा गया। मासिन राव जो कि कहां पर स्थित है, मासिन राव मेघालय में स्थित है, मासिन राव मेघालय में स्थित है, पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है, यह डॉट 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 किस पहाड़ी पर पाया जाता है, तो वह खासी पहाड़ी पर पाया जाता है। कौन सी पहाड़ी, खासी, गारो खासी जयंतियां जो पहाड़ियां हैं ना, तो उसमें से वह पहाड़ी खासी पहाड़ी पर पाया जाता है। चलिए अगले आ जाइए, अगले प्रश्न में संबंध पूछ रहा, कौन संबंध सही होंगे, कौन निष्कर्ष जो सही है, ये है 9 नंबर का प्रश्न, ये रहा 9 नंबर का प्रश्न। यहां देख लो, पहला हम डायरेक्ट ये कथन है, ये निष्कर्ष, इसी पे फोकस करो और बाकी कुछ पर नहीं। तो ये H ग्रेटर देन S, मतलब H से बड़ा है S, देखो H से बड़ा है नहीं, H और S में संबंध देखिए, तो S से ही बड़ा H हो जा रहा है, इधर देख रहे हो, जिस तरफ इसका मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, तो S से यहाँ ई बड़ा ही हो गया, और यहाँ दिया कि नहीं H से बड़ा S है, तो S तो छोटा है इसलिए ये गलत हो गया। A और बाई में संबंध देखो, कह रहा A से बड़ा बाई है और या बराबर है, A यहां रहा और बाई यहां रहा, अब ये पहला ऑप्शन तो क्या हो चुका, गलत हो चुका, तो इसको गलत रखो। अब यहां देखो A यहां है और बाई यहां है, तो ये बराबर है, ये इसके इसके इसके, देखिए ये बड़ा और बराबर दोनों है, ये संबंध, यहां से तुम बाई को उठा लो और यहां से ऐसे, अब इसको मिलाओ, तो देखो बाई की तरफ ये मुख खुला हुआ, तो बाई की तरफ मुख खुला हुआ, अर्थात इसका केवल निष्कर्षण 2 सही है, केवल निष्कर्षण 2 सही है। बाकी और क्वेश्चन पढ़ने में समय मत बर्बाद करो। 10 नंबर आओ, 5 पुरुष 6 महिला एक कार्य को 6 दिन में करता है, कितने कितने, 5 पुरुष 6 महिला एक कार्य को 6 दिन में किया, उसके बाद 3 पुरुष, उसके बाद वही काम को 3 पुरुष 5 महिला, 3 पुरुष 5 महिला उसी कार्य को 9 दिन में करता है, इसका रेशियो निकाल लो, पहले 3 दूना 6 3 तिया 9, इसको गुना कर दो, 5 दूना 10 6 दूना 12, उसके बाद 3 तिया 9 पी और 5 तिया 15 डब्लू, ये 10 पी में 9 पी होने से आके घट गया, ये 15 डब्लू और इधर ये 12 डब्लू, 10 में से 9 गया 1 पी और इधर हो गया 3 डब्लू,
इसका रेशियो पी और रेशियो पुरुष और महिला का रेशियो 3:1 हो गया। अब पूछा जा रहा कि तीन पुरुष और 2 महिला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। कौन कार्य? ई वाला कार्य। कौन कार्य? जो 5 पुरुष और 6 महिला उस कार्य को 6 दिन में कर रहा था। यहां देख लीजिए रेशियो, देख लीजिए पी और डब्ल्यू का रेशियो देख लीजिए। तो जजा जजा पी है तो 3, जजा पी है हो जा 3 से गुना कर दो 2, जजा डब्ल्यू है हो जा 1 से, और ये डी हो गया ये 5, पी जजा है हो जा 3 से 6, डब्ल्यू को 1 से, और यहाँ 6, ये 3 तिया 9 प्लस 2 इतना डी बराबर 5 तिया 15 प्लस 6 इंटू 6, इधर हो गया 11 डी बराबर 15 6 21 गुना 6, 21 गुना 6। तो यहाँ डी का मान क्या निकल गया? 6 इकाई 6 और 6 दूना 12 अब बटा 21, अर्थात 126 बटा 11 को जब भागा देंगे तो 121 और 121 और ये 5, अर्थात 11.5 बटा 11, 11.5 बटा 11 जो कि बी नंबर हो गया। तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न। आज इनमें से कौन विद्युत मोटर के आर्मीचर का भाग है? कौन आर्मीचर का भाग है? तो 11 नंबर में मृद लोहा का कोर, ये तो भाग होता है। मृद लोहा का कोर ये तो भाग होता है, और इसका कौन सा भाग है? और इसका कौन सा भाग है? तो सिर्फ मृद लोहा का कोर ही है जो एक विद्युत आर्मीचर का भाग होता है। कुंडली ये तो स्विच बंद चालू करने के लिए होता है, चुंबक नहीं, सिर्फ मृद लोहा का कोर भाग, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएंगे 11 का। 12 नंबर प्रश्न आ जाइए। 12 नंबर डायरेक्ट कुछ नहीं, यहाँ ये इसका संबंध है। ये रहा प्रश्न कि जिस तरीके से ये इतना बराबर इतना लिखा गया, इतना बराबर इतना लिखा गया, तो उसी प्रकार 4 ऑप्शन तुम ढूंढ लो। जैसे यहाँ सी देख लो, 3 15 23 2 15 और बाई जेड 25, एकदम इसको नंबरिंग लिखने में परेशानी नहीं होना चाहिए, कंठस्थ कर लो 23 15 3 25 15 2। अब संबंध देखो कैसे लाया जा रहा। 3 को 23 लिख दिया गया, 15 को 15 ही लिखा गया, और 23 को 3 लिख दिया गया। देखिए इसमें औसे नहीं किया गया, दिमाग लगाओ। ओ को अस्थिर रखा गया, ई तीनों में दिमाग लगाओ, आगे वाला को पीछे, पीछे वाला को आगे, और वो अस्थिर। उसी प्रकार इसमें दिमाग लगाओ, इसको अस्थिर रख दिया गया, ओ को और बाई को पहले ले आया, इधर दिमाग लगाओ। वही चीज ई तीनों में, तो ए को अस्थिर रख दिया गया है और बाकी इसको पहले ले आया गया है, ये तीनों में। उसी प्रकार ये तीनों में भी किया गया, ये तीनों में। यहां भी देखो वैसे ही दिमाग लगाओ कि एन को एन पहले ले आओ और ए को रहने दो, तो एन पहले ले आया लेकिन ए को चेंज कर दिया, इसलिए ये भी गलत है। एफ एल ओ को पहले ले आओ, एल को रहने दो और एफ यहां कर लो, ये संबंध ठीक है। आर को पहले ले आओ और ई को रहने दो और डब्ल्यू, तो यहाँ इसका दो ही सही है जो संबंध, क्योंकि सिर्फ इसको चेंज किया गया यहां और इसको यहां लाया गया, और ये वाला को स्थिर रखा गया। उसी प्रकार हम देखें तो 12 का कौन सा हो गया? बी नंबर। 12 का कौन सा हो गया? बी नंबर हमारा हो गया। ठीक है, आइए 13 नंबर। 13 नंबर, इतना सारा डिब्बा दिया गया है, इसको कह रहा है सरियाइए। बहुत अच्छा, 13 को हम सरिया देते हैं। कहा जा रहा 7 डब्बे हैं, 7 डब्बे हैं जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। तो देखिए आर और पी के बीच केवल एक डिब्बा है। यहाँ हम देखिए आर और पी के बीच केवल एक डिब्बा है, तो ये हो सकता है कि आर ऊपर रहे और पी नीचे रहे, या हो सकता है पी ऊपर रहे और आर नीचे रहे। इस तरीके से एक डिब्बा है। एस और टी के बीच केवल एक डिब्बा है, तो यहाँ देख लीजिए ये हम एस और टी के बीच में एक डिब्बा है, तो टी भी ऊपर हो सकता है और एस भी नीचे हो सकता है। उसके बाद यहाँ देखिए पी और क्यू के बीच केवल एक डिब्बा है, यहाँ भी फिर से वही चीज पी और क्यू, तो पी और क्यू के बीच में एक वही डिब्बा खाली रख रहे हैं, या क्यू ऊपर हो सकता है, यहाँ पी हो सकता है। क्यू को सबसे नीचे रखा गया, लो आ जाओ, क्यू को सबसे नीचे रख दो। टी और क्यू के ठीक ऊपर रखा गया है, टी है जो
टी को क्यू के ठीक ऊपर रखा गया है। एक प्रश्न और दिया है कि जो टी है वो क्यू के जस्ट ऊपर टी रखा गया है। एक बात बताओ, ये सबसे नीचे क्यू है तो क्यू ओ पी संबंध बनेगा, क्यू और ये खाली बॉक्स और ये पी, तो क्यू के जस्ट ऊपर टी रखा गया मतलब यहां पर टी हो गया, तो क्यू टी पी हो गया, तो ये वाला काम खत्म हो गया। अब पी लाओ, अब पी लाओ, उसके बाद और कुछ दिया है, हाँ और दिया एस और क्यू के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं, एस और क्यू के बीच, तो ये तो क्यू हो गया। अच्छा यहाँ पी है, यहाँ पी है, तो ई बॉक्स में सोचो, ई बॉक्स में सोचो, ई बॉक्स में पी का इसमें कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। पी के बाद हो सकता है ओ रहे आर रहे। सबसे ऊपर कौन दिया है जो पूछा गया है, सबसे ऊपर कौन दिया गया फिर से देख लेते हैं, जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया किंतु इस क्रम में आर और पी के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया है, आर और पी के बीच एक डिब्बा, एस और टी के बीच केवल एक डिब्बा, एस और टी के बीच केवल एक डिब्बा, पी और क्यू के बीच, पी और क्यू के बीच एक डिब्बा, क्यू को सबसे नीचे रखा गया है तथा टी को क्यू के ठीक ऊपर रखा गया है, तो ये तो क्यू को जस्ट ऊपर रख दिए तो यहाँ टी आ गया। एस और क्यू के बीच कितने डिब्बे हैं, तो क्यू तो निकल गया लेकिन एस नहीं निकल रहा, तो ये पी, यहां से संबंध देखो पी ओ आर अगर हम करते हैं, पी ओ नहीं खाली बॉक्स और आर, और यही चीज पूछा किसके किसके बीच में, एस क्यू के बीच में ना पूछ रहा, एस क्यू के बीच में। अच्छा यहाँ आर हो गया, आर हो गया, आर हो गया, और ई कौन सी दिया टीओपी, तो ये तो संबंध कुछ जच ही नहीं रहा। अच्छा ऐजा हो सकता है, ऐजा हो सकता है, अच्छा ये तो निकल गया ना, ये निकल गया ना, तो पी, अब पी के बीच में एक्स बॉक्स खाली और आर, आर और एन कोई संबंध नहीं है, और प्रश्न पूछा है एस और क्यू के बीच में, तो ये क्यू तो निकल गया, क्यू तो निकल गया, एक दो तीन चार पांच, और दो बॉक्स और खाली है, दो बॉक्स और खाली है। देखो यहां जो ई बॉक्सवा है, ई बॉक्सवा है जो खाली है, यहां दिमाग लगाओ, यहां दिमाग लगाओ, ये जो बॉक्स है जो ये खाली है, तो जब ये खाली बॉक्स को यहां रख लिए, अब यहां देखो कि एगो खाली यहां है और एगो यहां है, यहां 7 गुण पूरा करना है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, तो एक और ऊपर जाएगा, एक और ऊपर जाएगा। अब एक दिमाग लगाओ कि यहाँ आर है और यहाँ पी है, तो जाहिर सी बात इसके बीच में एक बॉक्स है, तो यहाँ टी रख दो, टी रख दो, तो यहाँ ऑटोमेटिक एस हो जाएगा, यहाँ एस हो जाएगा, ठीक है, या यहाँ एस रख दो तो यहाँ टी हो जाएगा। अब पूछा किस में है, एस और क्यू के बीच में, तो एक या दो बॉक्स खाली होंगे या 1 2 3 4 होगा, 4 बॉक्स खाली हो जाएंगे इस सारणी के अकॉर्डिंग, इस सारणी के अकॉर्डिंग। देखिए कैसे, कैसे ये दिमाग लगाओ, ये फिर से देखो हम रख देते हैं, फिर से सबसे नीचे कह रहा है क्यू है, क्यू रख दिए, क्यू के बाद एगो बॉक्स खाली है, फिर उसके बाद यहाँ पी है, ई कह रहा था क्यू के ऊपर टी है, जब टी रख दिए, पी को रख दिए तो ई वाला सारणी को लिख दो, पी एक खाली बॉक्स और आर। जब ई खाली बॉक्स रख दिए तो इस खाली बॉक्स के जगह अगर हम यहाँ टी देते हैं, यहाँ आर देते हैं, तो यहाँ एस हो जाएगा, एस हो जाएगा। और यही प्रश्न पूछ रहा कि एस और क्यू के बीच में कै गो है, 1 2 3 4, तो कितने हैं, तो 4 है, और कितने हैं तो 4 है। 13 का आंसर ए होना चाहिए, 13 का आंसर ए नहीं बी हुआ, बी हुआ, तो फिर यहाँ से उलट जाएगा, यहाँ से उलट जाएगा, उलट जाएगा कैसे कि इसको एस को एजा रख दिया होगा, एस को यहाँ रख दिया, टी को यहाँ रख दिया, एस और टी को यहाँ, तब यहाँ के बीच में ये दो सारणी आ गया, दो, क्योंकि स्पष्ट ई वाला नहीं कर रहा, ई वाला नहीं कर रहा, कौन सा ई लाइन कि एस और टी के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया, तो एस और टी के बीच में एक डिब्बा रखा गया, लेकिन ऊपर और नीचे कौन है जो पता नहीं चल रहा, इसीलिए अगर एस को हम नीचे रखते हैं तो यहाँ दो गो इसका मिलेगा, कितना मिलेगा, 2 गो मिलेगा, ठीक है। और इसको किया कैसे है, तो इस तरीके से क्यू और खाली बॉक्स और उसके बाद पी, और क्यू के ऊपर टी है इसलिए टी रख दिया, पी एक खाली बॉक्स और यहाँ आर, तो यहाँ पे एस दे दिया गया है, एस, और यहाँ आर हो गया और ऊपर टी। ओहो, ओहो हो, देखो 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 देखो, हम टी पर फोकस ही नहीं कर रहे थे। एक सेकंड, एक सेकंड, 1 मिनट इसमें और दीजिए, 1 मिनट और दीजिए, देखिए एकदम स्पष्ट, कोई डाउट नहीं है,
हम ध्यान नहीं दे रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे। आइए देखिए, अब समझ लीजिए, अब समझ लीजिए। सबसे नीचे क्यू दिया है, बहुत अच्छा, एगो खाली बॉक्स और क्यू के ऊपर में टी दिया है, और क्यू के जस्ट ऊपर टी कह रहा है, तो ये हम टी डाल दिए। बहुत अच्छा, यहां हम टी डाल दिए, ठीक है। यहां हम टी को क्या कर दिए, रख दिए। हेलो, हाँ जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अभी तो ट्यूशन में हम करते हैं फोन आपको आधे घंटे में, ठीक। हाँ तो देखिए, इसके ये टी हो गया। अब देखो ये टी तो एजा है, एगो खाली बॉक्स है, तो एजा एस न हो जाएगा। ई वाला रूल से देखो, हम इसको फोक्सन, एजा टी है तो टी के बीच में एगो खाली बॉक्स, तो एजा एस हो गया। और एस और क्यू के बीच में पूछ रहा कै गो है, तो दू गो होगा। कै गो है, तो दू गो होगा। तो रीजनिंग में तो यही चीज होता है, रीजनिंग में तो यही चीज होता है कि अगर प्रेजेंट ऑफ माइंड आप लगा दिए, प्रेजेंट ऑफ माइंड लगा दिए तो सॉल्यूशन समझ लीजिए तुरंत है, और नहीं तो दिमाग लगाते रहिए, थक जाइएगा, लेकिन आंसर नहीं निकलेगा। करा उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न के चिन्ह के स्थान पर आएगा। जैसे 124 में 5 बढ़ा दिया गया, यहाँ 29 तो इधर 7 बढ़ा दिया गया, यहाँ तो 4 और 5, यहाँ 9 बढ़ा दिया गया, यहाँ 11 बढ़ा दिया गया। तो अबरी 5 7 9 11, तो 13 बढ़ा दो। 156 में 13 बढ़ा दो, छो 3 9 5 1 छो 169, 169 बी हो गए, 169 बी हो गए। देखिए 15 नंबर प्रश्न भी दिमाग लगाने वाला ही प्रश्न है। कह रहा है कि किसके किसके बीच में R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध है, और V और I ये रहा वोल्टेज, और ये रहा धारा, और ये रहा वोल्ट के बीच में दिया गया है। R1 R2 और R3, और ये रहा इसका प्रतिरोध। देखिए हम एक सूत्र जानते हैं, R बराबर या V बराबर I बटा R, और यहां तो R बराबर क्या हो जाएगा, I बटा V, I बटा V। अर्थात यहां एक चीज देखो कि जो प्रतिरोध है वह V के मान पर भी निर्भर कर रहा, कि अगर V जैसी बढ़ा, V बराबर I R, V बराबर आई आर न होता है, गलत कर दिए, V बराबर आई आर, और यहाँ V बटा आई हो जाएगा R का मान, R का मान V बटा आई हो जाएगा। अब देखिए जैसे I का मान अगर बढ़ा, I का मान जैसे जैसे बढ़ेगा तो R का मान घटेगा, क्योंकि ये जो भागा हम दे रहे हैं, तो किसी संख्या में जब बड़े संख्या से भागा देते हैं ना, तो परिणाम छोटा आता है, परिणाम छोटा आता है। तो अब यहाँ देखिए कि यहाँ जो R3 है, R3 है, तो R3 का I ज्यादा है, R3 का I ज्यादा है, इसलिए R3 का I ज्यादा है, इसलिए R3 से बड़ा होगा किसका वाला, R1, क्योंकि इसका I कम है, इसका I कम, I को ही हम पकड़ रहे हैं। और उसके बाद इसका देख लीजिए I और कम है, तो इससे E बड़ा होगा R2, अर्थात R3 से बड़ा होगा R1 और R1 से बड़ा होगा R2, और इसका आंसर 15 का B होना चाहिए हमारे हिसाब से, जो कि एकदम सही है, 15 का B होगा। ये हम सिर्फ पकड़े किसको है, तो I को, कि I जैसी बड़ा ऊपर गया तो बड़ा ना होगा, इसका I ज्यादा है, उससे कमी है, उससे कमी, तो जब हम भागा ही अगर छोटा मान से देंगे तो परिणाम हमारा बड़ा आएगा, परिणाम हमारा बड़ा आएगा, इसलिए ये 15 का हो गया। 16 नंबर में आइए, सबसे आसान प्रश्न, सबसे आसान प्रश्न क्या कह रहा, विभिन्न भाग में दिए गए उस पंक्ति की संख्या, इसमें ऐसे कितने अकाउंटेंट हैं जो द्विभाषीय हैं। देखिए अकाउंटेंट ई सर्किल वाला हो गया, और द्विभाषीय, तो देखो ना ये 9, ये द्विभाषीय वाला ई सर्किल है, अकाउंटेंट का ई सर्किल, तो 9 और 15, और 15 9 कितना हो जाएगा, 15 9 24, 15 9 24, इसीलिए 16 का डी हो जाएगा। बहुत अच्छे, 16 का डी। चलिए 17 नंबर में आइए, कह रहा कौन रेड क्रॉस अभिक्रिया नहीं है, रेड क्रॉस अभिक्रिया इसमें कौन नहीं है। जिंक ऑक्साइड को कार्बन से किया गया, जिंक कार्बन ऑक्साइड इससे निकल के उसमें चला गया, MnO2HCl, इसमें से ये निकल करके इधर चला गया और ये इधर चले गए, H2Cl2, यहाँ सोडियम और ऑक्सीजन, तो ये हो गए Na2 सोडियम ऑक्साइड, उसके बाद AgNO3 NaCl, और यहाँ से NO3 निकल करके इसमें चला गया, और Cl इधर चला आ गया। देखिए इसमें सब कुछ का हो रहा, लेकिन शायद 3 नंबर जो है, 3 नंबर के बारे में हम क्या इसको संयोजन अभिक्रिया कह सकते हैं, क्योंकि सोडियम और ऑक्सीजन जब मिला
तो संयोजित होकर के डाई सोडियम ऑक्साइड बना, डाई सोडियम ऑक्साइड बना है 3 नंबर में 17 का। तो 17 का 3 सही हम पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। बाकी सब देख लीजिए, इसका वाला निकल के उसमें जा रहा, ये विस्थापन हो गया, ये द्वि विस्थापन हो गया, ये भी द्वि विस्थापन। तो रेड क्रॉस अभिक्रिया है, लेकिन यह संयोजन अभिक्रिया, इसीलिए संयोजन नहीं। 3 नंबर नहीं, संयोजन अभिक्रिया ये वाला दे रहा, AgNO3 और NaCl, क्योंकि 17 का सही आंसर क्या दिया, 17 का सही आंसर 3 दिया, 3 दिया संयोजन में इसका ये, अर्थात सी नंबर AgNO3 और NaCl, अर्थात Ag के साथ Cl जुट गया और सोडियम के साथ NO3 चला गया, NO3 चला गया इसलिए। लेकिन यहाँ तो विघटित हो रहा है, यहाँ तो ये विघटित, ये तो विघटन अभिक्रिया हो गया, यहाँ ये जुट रहा है, अलग हो गया तो विस्थापित हो गया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो गया, ये संयोजन अभिक्रिया। लेकिन रेड क्रॉस अभिक्रिया कौन नहीं है, तो ये द्वि विस्थापन अभिक्रिया को ही रेड क्रॉस अभिक्रिया नहीं कहते हैं शायद, इसीलिए इसका आंसर 4 लिया है 17 का। ठीक है, 18 नंबर आइए। 1876 ईस्वी में क्या किया गया था, राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी, किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। मनुष्य में पाचन तंत्र में होने वाले कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पाइसीकरण क्रिया के समान होता है, ठीक है ना। पाचन पर पीत रस द्वारा क्षारीय माध्यम प्रदान किया जाता है, पीत रस द्वारा क्षारीय माध्यम प्रदान किए जाते हैं। गंदगी पर साबुन का पाइसीकरण करना, पीत लवणों द्वारा बड़े वसा गोलिये की छोटी छोटी गोलियों में विघटित कर देता है। पीत रस एंजाइम द्वारा स्टार्च के पाचन में सहायक होते हैं। पीत रस में अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। देखिए, यहाँ सिर्फ साबुन का पाइसीकरण करना है, तो पीत लवण द्वारा बड़े जो वसा गोलिये होंगे उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देगा, विघटित कर देगा। तो सिर्फ इसका बी आंसर होगा कि पीत लवण द्वारा बड़े वसा गोलिये की छोटे छोटे गोलियों में विघटित कर देता है। ये तो सबसे आसान प्रश्न है, सिर्फ चेंज कर दीजिए। तो यहाँ देख लीजिए, प्लस का अर्थ भागा है, ये भागा दे दिए। माइनस का अर्थ गुना है, गुना दे दिए। उसके बाद भागा का अर्थ माइनस है, माइनस दे दिए। और यहाँ गुना का अर्थ प्लस है, तो प्लस दे दिए। ये 4 चौके 16, ये 8 चौके 32 माइनस 3 प्लस 2, तो 32 2 34, और 34 में से 3 गया 31, जो कि ए हो गया। चौदह वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी थी। कुछ हुआ है क्या यहाँ, चलिए कोई बात नहीं, मतलब लगा कि कुछ हो गया, हल्ला हो रहा। 14 वर्ष पहले सन पुत्र की आयु के 3 गुनी है, 3:1। वर्तमान समय में दुगनी है। देखिए, इसको 3x मानिए और इसको 1x मानिए, ये जो ऊपर दिया, लेकिन ये 14 वर्ष पहले था, इसलिए 14 इसमें जोड़ दो, तब जाके इसका रेशियो 2:1 हो गया। तिरछा तिरछी गुना 3x + 14, मतलब यहाँ मैच खेल रहा, जे हल्ला कर रहा, रे चोर डकैत, इतना चिल्लावे की जरूरी है, बैठ चलाओ ना। x बराबर ये 14, x का अब पूछ क्या रहा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो ये वर्तमान आयु गुण है, वर्तमान आयु का योग्य ज्ञात करें, योग्य ज्ञात करें, ठीक है। तो ये तो x का मान 14 निकल गया, 14 निकल गया, तो 14 दूना 28 और 14 42, इस हिसाब से हो रहा x का मान। मतलब मैच के चक्कर में प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिए। कह रहा 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी थी, 3 गुना था इसमें, इसको कर दिए तो ये 3 पिता हो गया और ये 14x पुत्र हो गया, का गुनी थी, अर्थात उस समय 2:1 है।
तो 3x 2x यहाँ से निकल गए, तो ये दोनों का योग्य कितना होगा? 21 नंबर। 21 नंबर योग्य कितना होगा? 84। हाँ जी, उसका 42 आया था और इसका 24 आया था, तो 24 आना चाहिए ना, 24 आना चाहिए। तो ये फिर कम क्यों आ रहा? फिर ये कम क्यों आ रहा? कितने नंबर प्रश्न? 21 नंबर। मतलब माइंडली थोड़ा सा डिस्टर्ब, बेड़ा पार। अच्छा, इसमें ये किया गया, ये क्या 14 वर्ष पहले, ओहो हो, मिस कर गया ना। 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ये बात तो सही है, ये तो बात सही है, उल्टा हम कर दिए। और अभी वर्तमान में है जो 2:1 है, मतलब अभी 2x है और x या 14 वर्ष पहले, पहले की अगर बात की जा रही है तो इसमें घटा दो, इसमें 14 घटा दो, घटा दो, तो उसका रेशियो 1:3 है। वो तो उसका रेशियो क्या है? 1:3 है। अच्छा, पिता ऊपर रहेगा, पिता ऊपर रहेगा, 3:1 है, 3:1 है। तो अब इसको गुना करो, 2x माइनस 14, 3x चौतिया 42, इधर ये घट गया, तो 12 में से 4 गया 8, 28। अभी देखिए, तो इस समय ई हो जाएगा 2x है, तो 28 दूना 56 और ये 28, तो 84 वर्ष का हो गया। क्या हो गया? 84 वर्ष का हो गया। मतलब थोड़ा सा माइंडली डिस्टर्ब बगल के वजह से हो तो मैथ तो निश्चित है, इसीलिए दिमाग को शांत, और सेट का सॉल्यूशन इसीलिए कहा जाता है कि स्थिरता से दिमाग से यहाँ सॉल्यूशन कर लीजिए, क्योंकि 20-21 प्रश्न पहुंचते ही थोड़ा सा नोचनी भरेगा कि लगेगा अरे तेरी के अभी तो 80 प्रश्न बनाना, एग्जाम में बैठल में पता नहीं चलेगा कि कब समय धाई दवर पार हो गया। इसीलिए सेट का सॉल्यूशन बोला जाता है, और इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं करो, जीवन में एक सेट डेली लगाओ, जीवन में एक सेट डेली लगाओ, समझ लो कि यही मूल मंत्र है, यही मूल मंत्र है रिजल्ट निकालने का। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाजित है? इसमें कुछ नहीं, जो 8 से विभाजित और 4 से 8 से विभाजित करना है, उसका तीनों का योग 8 से कट जाना चाहिए, वह होगा। तो यहाँ 4 3 7 दोनों कि शुरू के 3 संख्या 8 से विभाजित होना चाहिए, हम उल्टा बोल रहे हैं। मैं लास्ट का विभाज्य है जो पूछ रहा, तो 4 2 6 3 9, तो 9 है जो 8 से कटेगा नहीं, 8 4 12 2 16, 8 2 10 4 16, ई कटेगा, तो होना तो ये चाहिए, इसको चेक कर लो, 8 2 10 4 14, 14 है जो 8 से नहीं कटेगा, 8 2 10 3 13 नहीं कटेगा, ये कट रहा है, इसीलिए बी होंगे 22। क्या होता है रूल कि अंतिम के 3 अक्षर का योग 8 से विभाज्य होना चाहिए, 8 से विभाजित होना चाहिए। अब ऐसे ये भी विभाज्य नहीं है, कैसे हम जोड़ दिए? 8 2 10 4 14, तो 14 थोड़ू 8 से कट रहा, 14 थोड़ू, ये 3 अंक, 8 4 12, 8 4 12 2 14, तो 14 है ना, ये भी नहीं कट रहा, 8 2 10 4 14, ये प्रश्न ही गलत है। 8 2 10 6 14, यहाँ 6 होगा, 6 2 8, ऐसे यहाँ प्रश्न ही गलत है। 6 2 4, 6 4 10 2 12, छोड़ो, कुछ मत करो, आओ काट लो, आओ काट लो, 8 बार में 8 इकाई 8, 8 चौके 32 2 22, 22 ये हो गया, 8 तिया 24, ये नहीं कटा, 8 8 छक 48, 9 था 8 25 40, नहीं, 8 चौके 32 64, अठी अठी 64 2, ये भी नहीं कटा, 8 चौके 32, 6 62 ही हो गया, सती अठी 56, सती अठी 56, तो 4 2 6 64, अठी अठी 64, ई कट रहा 8 से।
मतलब 4 और 8 में जो 8 से विभाजित होगा वही समझ लीजिए कि विभाजित है। और आ जाइए यहाँ प्रश्न एक करंट अफेयर का दिया। टीपी ओसाम को 2021 में द्रोणाचार्य दिया गया था, वो एक एथलीट्स थी। क्या थी? एथलीट्स थी। यहाँ मूल प्राकृतिक उसके 1 2 दिए गए हैं, तो इसका मूल क्या होगा? डी निकाल दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी, बी का मान 6 का स्क्वायर माइनस 4a का मान इतना और ये इतना, 6 6 36, 4 तिया 12 पचे 60, 4 तिया 12 पचे 60। अब ये जो है कितना निकल के आ जाएगा 10 में से, और ये 5 2 24 माइनस में डी का मान, इसीलिए ये वास्तविक क्या हो जाएंगे? वास्तविक और अच्छा, यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये माइनस लेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 96 हो गया। तो ये जो डी से ये इसका बड़ा हो गया, इस तरीके से ये संकेत होता है, हाँ 0 से बड़ा है, इसीलिए ये वास्तविक है। वास्तविक है और क्या है? वास्तविक है और क्या दिया है? वास्तविक है। वास्तविक है और असमान है। वास्तविक और, अगर 0 आ जाता बराबर तो वास्तविक एवं समान होता, लेकिन 0 से बड़ा आ जाता तो वास्तविक और असमान। तीसरा हो गया, तीसरा हो गया। चलिए 25 नंबर, आज तो 25 नंबर से मन उब रहा जी। बताइए, यहाँ 4 ओम प्रतिरोध दिया, 6 ओम प्रतिरोध दिया, इसको दोनों को निकाल दो तो 6 4, क्योंकि ये कौन से क्रम? श्रेणी क्रम में है, इसीलिए ये निकल गया 10 ओम प्रतिरोध निकल गया। इसका 5 वोल्ट धारा दिया, भी दिया, तो आई बराबर तो भी बराबर आई आर होता है ना, तो भी बराबर आई आर। तो भी का मान 5 और आई का मान नहीं पता और आर का मान 10, तो ये 5/10 अर्थात आई निकल गया 1/2 एम्पियर, इसका धारा निकल गया। उसके बाद कह रहा 4 प्रतिरोध के टर्मिनल के बीच विभव ज्ञात कीजिए। मतलब आई एवरी देल है 1/2, वहां लाए, आर देल है 4 ओम और इसका भी निकालिए, तो भी बराबर आई आर। तो भी आई का मान 1/2 और ये 4, तो भी अर्थात 2 वोल्ट। कितना वोल्ट हो गया? 2 वोल्ट हो गया। ठीक है, चलिए, क्या अनुच्छेद 279 इनमें से कौन से संवैधानिक निकाय है? तो वस्तु एवं सेवा कर परिषद इसमें लिया गया, वस्तु एवं सेवा कर परिषद 279 के 1 में। यहाँ क्या कहा जा रहा है? जब शुष्क बुझे हुए चूने, जब शुष्क बुझे हुए चूने अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड को क्लोरीनीकरण किया जाता है तो इसके मुख्य उत्पादन में क्या बनता है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, Ca, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। 27 नंबर में क्या बनेंगे? CaOCl2। ये सी, इससे जब यह अभिक्रिया होगा CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण होगा। उत्तर दीजिए, क्या पूछा जा रहा? उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। कह रहा कि ऐसे कितने ऐसे कितनी संख्या है जिसके ठीक पहले भी सम, मतलब यहाँ ये वो संख्या, इसके पहले भी सम और इसके बाद भी सम, तो ऐसे संख्या ढूंढो जो दोनों तरफ सम हो। इसके एक तरफ ई नहीं हुआ, यहाँ देखिए ई एक हो गया, इसके पहले भी सम बाद भी सम। और कोई संख्या 6 5 3, 6 5 3, ये देखो एक हो गया, इसके पहले भी सम इसके बाद भी सम, और कोई संख्या नहीं। तो ऐसा 2 संख्या जिसके पहले और बाद दोनों सम। संध्या गुरंगू को खाली स्थान के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिले थे, ये किस क्षेत्र में मिला था? तो इसको जो मिले थे वो निशानेबाजी में मिले थे, तो 29 का डी। और ये प्रश्न अब नहीं पूछेगा, इसलिए उस पर फोकस मत करो। यहाँ देखो UVW XY, मतलब एकक गैप करके बढ़ता जाना, एकक गैप करके, तो ए बी के बाद सी आना चाहिए, सी आना चाहिए, सी आ गया, सी तो आ गया, तो ये 2 ऑप्शन तो है, ई एक ऐसी छट गया। उसके बाद सी 3 से 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, सी के बाद ओ होना चाहिए, ई भी छट गया। उसके बाद ए है, ये है, ए इसको लिख दो और संख्या में देख लो 4, 4 दूना 8 1 9, 9 दूना 18 1 19, 19 दूना 38 1 39, 39 दूना 78 1 79, दोगुना से 1 ज्यादा, इसीलिए सी हो गया। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडियम एसीटेट अग्निशामक में किया जाता है,
पहला, दूसरा करा निर्जल सोडियम, तो नहीं, ये तो गलत है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट के साथ में और कुछ मिलाया जाता है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट के साथ में और कुछ मिलाया जाता है, तब जाके उसका प्रयोग करते हैं। क्या मिलाया जाता था? सल्फ्यूरिक अम्ल, तब जाके CO2 उत्पन्न करेगा। इसलिए पहला निष्कर्ष गलत है। सोडियम कार्बोनेट के जल में घोला जाता है तो क्रिस्टल जल 10 अणु, और ये दूसरा सही है, इसीलिए केवल 2 सही है। तो कथन 2 सत्य, कथन 1 असत्य, इसलिए डी हो जाएगा। 31 का क्या हो जाएंगे? डी सही है। ठीक है, 31 का डी। 32 नंबर में आइए। 32 नंबर में क्या प्रश्न कह रहा? दिए गए आंकड़े का माध्यक निकाले। छोटा से बड़ा तक लिख दो, छोटा से बड़ा लिख दो। तो सबसे छोटा 11, सबसे छोटका 11, फिर 11 के बाद 16, 16 के बाद 16 के बाद 16 के बाद यहाँ ये रहा 17, 17, 17 के बाद और 15 भी है, तो 15 पहले 11 के बाद 15, ठीक है, 15 हो गया। 17 चल गए, 17 के बाद 18, 18, 19, 20, 21, 22, कौन है? 22 है। उसके बाद 22, 22 हो गया। 22 के बाद कौन लिखेंगे? तो 22 के बाद 33, 33, 33 के बाद क्या लिख दें? 33 के बाद क्या लिख दें? 51, 51 के बाद 71, और 71 के बाद 75। गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 4 एने से काट दो, 4 एने से, ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दो, तो 40/2। तो 20 आ गया। अब आइए, साधारण ब्याज पर निवेश एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में, देखिए ये क्या कह रहा? 2 वर्ष में इतना, उसके बाद ही 5 वर्ष में इतना रुपया। तो वार्षिक ब्याज दर देखो, यहाँ 3 वर्ष में सूदी निकालो, 3 वर्ष में ब्याज निकालो, 3 वर्ष में ब्याज हो जाएगा 750 रुपया। साधारण ब्याज से है, इसलिए 1 वर्ष का ब्याज निकालो तो 750/3, अर्थात 250 रुपया ब्याज प्रति 1 साल लग रहा। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। एक बात बताइए, ये 2 वर्ष के लिए दिया था 1250, 1 वर्ष के ब्याज है 250, तो 2 वर्ष के ब्याज 500 हो जाएगा। अगर इसमें 500 घटा दें तो 750 रुपया उसका मूलधन निकल गया। तो ब्याज 250, मूलधन 750, दर पूछा है, समय 1 वर्ष बटा 100, 1 0 से 1 0 खत्म, इधर ही 250, ये 0 इधर गुना में आ जाएगा, 75 नीचे, 25 तिया 75, 100/3, अर्थात 33.5, 33.5%। एक वस्तु अभी सारी लेंथ से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखल है वस्तु, तो यू हो गया 25 सेंटीमीटर। लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर पर वस्तु का प्रतिबिंब भी बन रहा 30, तो उसका m बराबर -v/u, अर्थात 30/25, तो ये 6 बचे और प बचे, -6/5, 34 का c, 34 का c, ठीक है, 34 का क्या हो गया? c सही है, 34 का c देख लेते हैं, सही है। 35 में क्या कहा जा रहा कि 2 गो समानांतर रेखा, 2 तिर्यक रेखा 3 समानांतर रेखा को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि जो द्वारा निर्मित पहले तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतः खंडों का अनुपात 3:4 है, तो दूसरा का भी 3:4 ही बनता, वही बनता। तुम लगा किसको निकल जाओ। कहा जा रहा कि एगो पाठ्य पुस्तक है जिसमें 892 पृष्ठ, पेज है 892, 2 भाग में बांट दो, प्रत्येक दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ अधिक है, तो इसमें 52 घटा दो, और ये 4, मतलब 840 को 2 से दे दो, तो अर्थात 420 एगो में है और 420 एगो में, लेकिन एगो में 52 ज्यादा है, तो पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है, तो 52 पृष्ठ इसमें कम है, इसमें 52 गो ज्यादा था, तो ये 472 है, ये 420 है। क्या पूछ रहा? दूसरे भाग में कितने पेज था? दूसरे में 420, पहला में पूछता तो 472 देते, दूसरा पूछा है इसीलिए 420 दिए। इसमें क्या कह रहा?
इसमें कुछ बदलने के लिए कहता है, इसमें दिमाग पका देगा, इसमें समय देने से कोई फायदा नहीं हो जाएगा। पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। सभी सम संख्या को एक ऐसी संख्या में बदल दिया जाए जो अभाज्य और सम दोनों है। सब सम को, तो इस सम को अभाज्य और सम है जो मात्र दो है। और सम संख्या कहाँ है, और सम संख्या कहाँ है, इसको दो बना दो, ये तो दो है ही है ऑलरेडी, इसको भी दो बना दो, इसको भी दो बना दो, सम संख्या इसको भी दो बना दो, और बाकी हो गया इतना यहाँ हुआ। तो इस प्रकार बनने वाली परिणामी श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्या होगी जिसके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य, यहाँ इस संख्या एक अभाज्य संख्या और ठीक बाद में प्रतीक है, ठीक बाद में प्रतीक है। तो अभाज्य संख्या ढूंढो जो एक या खुद से कटे, एक या खुद से कटे। तो अभाज्य संख्या संख्या जिसके पहले अभाज्य होना चाहिए, तो नो ई तो अभाज्य नहीं है, नहीं ई अभाज्य, यहाँ संख्या उसके बाद प्रतीक नहीं है, नहीं हुआ। यहाँ देख लो, कोई संख्या ढूंढो जिसके पहले अभाज्य होना चाहिए, उसके पहले अभाज्य होना चाहिए, तो 3 से पहले 5 अभाज्य है और उसके बाद प्रतीक है, 1 हुआ। और कोई संख्या प्रतीके के करीब चलो, तो इसके ठीक ये अभाज्य संख्या, इसके पहले संख्या है, इसके पहले 5 अभाज्य संख्या हुआ और प्रतीक हुआ, तो ये 2 हुआ हमारे हिसाब से। फिर प्रतीक के पहले प्रतीक ही नहीं होगा, नहीं होगा। फिर इसमें आओ प्रतीक के पहले अभाज्य संख्या और उसके पहले प्रतीक भी नहीं होगा। प्रतीक को पकड़ो डायरेक्ट, प्रतीक के पहले एक अभाज्य संख्या और उसके पहले संख्या होना चाहिए और उसके पहले भी संख्या, 3 हुआ, 3 हुआ। प्रतीक के पहले एक अभाज्य संख्या, एक संख्या और उसके पहले अभाज्य संख्या, 4 हुआ, 4 हुआ। और कोई प्रतीक के पहले नहीं, तो 4 है टोटल। ऐसे कितने हैं, 4 है, तो 37 का सी होना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा, ऐसे ही है लेकिन उसी में दिमाग को समझ रहे हैं इसमें कि चेंज करके ही लगाना है। यहाँ दिया है क्या, आंख बंद करके साइन और इसका मान 1 हो जाएगा क्योंकि 22 68 मिलके 1 बनता है। साइन के कॉस में चेंज करो तो इसका परिणाम 1 हो गया। यहाँ ये दोनों भी मिलके 90, तो इसका भी 1 अर्थात 1:1। इसमें बनाने की आवश्यकता नहीं है, बुद्धि लगावे की आवश्यकता। यहाँ एक फुल फॉर्म में पूछा है क्या, कॉपरा का पूर्ण रूप जो कि उपभोक्ता में, तो क्या हो जाएगा, कंज्यूमर, सीओ से कंज्यूमर और पीआर से प्रोटेक्शन और ए से एक्ट, पहला ही सही है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। यहाँ क्या पूछा, सी क्या पूछा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन CH3, ऐसे बनाओ CH3 NaCH3, ये CH3 और इन्हें एक बनाओ CH3। अब इसमें पूछ रहा कि CC कार्बन के बीच में इस प्रकार कुल संबंधन पूछ रहा, तो CC के बीच में 6 गो पाई बॉन्ड होगा और उसके बाद C और H, तो 3 3 3 3 C और H के बीच में, C और H के बीच में, C और H के बीच में 12 गो होंगे, जो 12 गो जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और टोटल सा संयोजक 12 6 18 अर्थात 6 12 18, 40 नंबर में हो गए 6 12 18, ठीक है, 6 12 18। और CH3 नहीं CH2 होता है, सॉरी, CH2, तभी तो कहें, तो इसके बीच में 2 गो बना, 2 2 4 6, मतलब इस हिसाब से टोटल 6 दूना 12, C और H के बीच में 12 बन गए और 12 6 18 हो। जब इसमें आ जाइए, किसके द्वारा दर्शाया गया, जैसे इसमें आपतित किरण आ रहा है तो आपतित किरण को AB से और निर्गत किरण को CD से, तो आपतित किरण AB और निर्गत किरण CD, ये नहीं D होंगे। 42 नंबर प्रश्न आ जाइए। 42 में वो ग्राफ बनाया गया है जो कि आप देख रहे हैं, ABC की परीक्षा है। यहाँ आओ डायरेक्ट, यहाँ आओ, इसमें पूछा गया है कि एक और दोनों के लिए पूर्णांक, मतलब पहला ये 80 नंबर के हैं, ये भी 80 नंबर के हैं, लेकिन तीसरा जो पूर्णांक है वो 100 नंबर के हैं, 100 नंबर के हैं। तो सभी तीनों परीक्षा में प्रदर्शित को देखते हुए ए और सी के प्रतिशत का अंतर देखिए, ए लाया 45 नंबर, 50 नंबर और 75 नंबर, तो ये 50, ये 80, 4 120, 170 नंबर लाया ए। कितना नंबर में, 8 दूना 16,
160 अर्थात 260 नंबर में इसका परसेंटेज निकाल लो। तो ई जीरो से ई जीरो खत्म, 1700/26 इतना परसेंट ई उसका हो गया। ठीक है, और उसके बाद इसका प्रतिशत ही डायरेक्ट निकाल लो ना। तो 26 से भागा दो 1700 में, तो 25 चौका 7 बार में लगा दो, 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, 7 दूना 14, 4 18, नहीं तो 6 बार में लगाओ, 6 छक 36 के 6 हाथ में 3, 6 दूना 12, 3 15, तो 10 में से 6 गया 4, और ये हो गया 6 में से 1 14, फिर इन्हें 140। तो अबरी 25 पचे 125, 25 छक 150, 5 बार में लगाओ, तो 6 छक 36 और 6 दूना 12, 3 15, तो 4 14 सही है। 5 बार में 6 पचे 30, 6 पचे 30 के 0 हाथ में 3, 5 दूना 10, 3 13, ये 10 निकला, दशमलव देके 100। फिर 65 पॉइंट, इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 65 पॉइंट और 3, ये इतना परसेंट लाया। कौन? पहला। 65 पॉइंट कुछ परसेंट लाया है, कौन? पहला लाया 65.3%। अब इसी प्रकार दूसरा लिखिए। इसी प्रकार किसमें किसका पूछा? सी का पूछा, तो 40 और ये हो गए जाके 105 और ये 150 नंबर, ए और सी में ना, तो 150 नंबर। और कितने नंबर में लाया है वो? तो ये भी 260 नंबर प्रतिशत के लिए। इसी कट 1500/26, इसको भागा दो, इसको भागा दो, तो ये हो जाएंगे कितना, 25, 5 बार में 6 पचे 30 के 0 हाथ में 3, 5 दूना 10, 3 13, फिर यहाँ 20, 200, 7 बार में 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, 7 दूना 14, 4 18, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 18, 57 दशमलव, उसके बाद 180 हो गया, तो 7 बार में इसको लगा दो, तो 7 छक 42 के 2 हाथ में 4 और 7 दूना 14, 4 18, नहीं 6 बार में, अर्थात इसका आगे जाएगा कितना, 57.6। अब देखो ई दोनों में अंतर कितना है, तो 57.6 में 65.3 घटा दो, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 5 गया 2, नहीं उल्टा घटा दिए, नहीं 65.3 में 57.3, 6, 13 में से 7 छो 13, 14 में से 7 गया 7, 7.7 के आस करीब आना चाहिए, 7.7, तो ये रहा 7.69, अर्थात इसका कितना आना चाहिए, 7.69, 42 का डी, 42 का डी सही है, 42 का डी है। तो दोनों का अलग परसेंटेज निकाल के सिर्फ घटा दो। चलिए, ए की आयु बी की आयु से दुगनी, ए की आयु बी की आयु से दुगनी, बी की आयु से 2:1, तथा बी की आयु सी की आयु का, बी का आयु सी के आयु का 1/3 है, और बी और सी का रेशियो निकल जाएगा 1:3, बी और सी का रेशियो 1:3, यहाँ ए बी सी 2:1:3, 2:1:3 हो गया। आयु का योगफल 42 है, यहाँ 3 2 5 1 6 है, तो ए और बी का 5 है, तो 7 छक 42, 7 पचे 35, 7 क्या हुआ, ए और बी के आयु का योगफल ज्ञात करें, दुगना है, ए है जो बी के आयु से दुगना है, तो 2:1 हो गया। उसके बाद बी का आयु सी के आयु का 1/3 है, तो 1:3 हो गया, तो 2 इकाई 2, 1 और 3, और टोटल योगफल, तो 3 2 5 1 6, और ए और बी के आयु का योगफल, तो ए और बी के 2 1 3 ना होगा, तो 21 वर्ष, कितने वर्ष, 21 वर्ष। चलिए, यहाँ पी क्यू आर एस टी का एक सारणी दिया गया, इसमें देखिए क्या हमसे पूछा जा रहा है, जो प्रश्न थे, क्यू द्वारा बेचे गए बीमा पॉलिसी का प्रतिशत हिस्सेदारी कितना है, क्यू है जो कितना बेच रहा, तो क्यू है जो कितना बेचा, क्यू कितना बेचा, क्यू 165 बेच रहा, तो ये 165 तो बेचा, लेकिन पूरा में ना, तो ये पूरा के जोड़ना होगा, ये पूरा के जोड़ दो, तो 8 5 13,
13 6 19 1 20 के 0 हाथ में 2 2 2 4 1 5 3 8 6 14 2 16 के 6 हाथ में 1 तो 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 660 टोटल 660 प्रतिशत के लिए 100 इसे ही खत्म इतना बटा 66 66 से भागा दो तो अब देखो 66 से भागा देंगे तो कितने बार में लगेगा 66 से भागा दो काट दो ऐसा करो काट दो तो अगर हम 6 से काट देते हैं तो 11 छक 66 क्योंकि पूरा पूरी दिया है मतलब कटेगा ही कटेगा तो 6 दूना 12 और 45 7 छक 42 और 30 6 पचे 30 2 7 6 11 11 दूना 22 6 66 11 छक 66 अर्थात 26% जो कि तो देवे नहीं किया जो तो देवे नहीं किया तो कहीं जोड़ घटाव में गलती किए क्या क्योंकि रूल तो यही है रूल तो यही है बाबू इसमें कौन 660 है 165 बटा 660 165 बटा 660 गुना 100 25% आएगा काटिएगा तो के जो मिस कर रहे हैं ये जो मिस कर रहे हैं तो मिस के जाइए लास्ट में किए होंगे 6 पचे 30 6 पचे 30 5 बचा 5 पचे 25 25% बस ये दिमाग में रखिए कैलकुलेशन कीजिए एक अवश्य बनेगा ये तो इमारत है वही बैठाओ सबको बैठाओ टोटल कितने हैं टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 इमारत 7 अलग है 7 अलग है गिनने की भी जरूरत नहीं था तो 1 2 3 4 5 6 7 अलग अलग इमारत है ठीक है यहाँ कहा जा रहा है ठीक है क्यू क्यू है मंजिल क्रमांक 2 पर है यहाँ पर क्यू हो गया आर यू के मंजिल के ठीक ऊपर है यू मंजिल के ठीक ऊपर में आर वाले मंजिल पर रहता है एस है जो भी मंजिल के ठीक नीचे है भी मंजिल के ठीक नीचे एस है ठीक है नीचे रहता टी और पी की मंजिल के बीच में केवल टी और पी के मंजिल के बीच में केवल 1 2 3 व्यक्ति रहता आर सबसे ऊपर मंजिल पर है आर सबसे ऊपर मंजिल पर है सबसे ऊपरी वाली मंजिल पर है आर और पी मंजिल के बीच में केवल एक व्यक्ति तो जब आर एजा हो गया तो पी हो गया एजा कोई और एगो होगा बीच में केवल एक व्यक्ति है पी किस मंजिल पर है आंख बंद करके मारो ना पी 5वें मंजिल पर है ऑप्शन सी होना चाहिए 45 का सी 5वें मंजिल पर यहाँ आइए 11 21 47 97 179 उसके बाद ई दोनों में देखो 10 का अंतर है यहाँ फिर ई बढ़ गया कितना तो 7 में से 1 गया 6 और 2 26 बढ़ गया फिर इससे ई कितना बढ़ रहा 7 में 7 गया 0 और 9 में से 4 50 बढ़ गया 50 बढ़ गया फिर ई इसमें कितना बढ़ रहा तो 9 में से 7 गया 2 और ये हो गए 9 में से ना 9 में से 7 17 में से 9 8 17 82 इसमें ई कितना बढ़ा 16 इसमें ई कितना बढ़ा 26 है ना 26 है तो 10 में से 4 और ये हो गए 4 24 बढ़ा ई कितना बढ़ रहा 10 में से 2 32 देखो 16 में 8 बढ़ा यहाँ भी 8 बढ़ा ये जो 8 बढ़ा ये जो 8 बढ़ाएंगे तो 32 8 40 तो यहाँ आ जाएगा यहाँ आ गया 40 अच्छा ठीक है 40 पहले ई श्रेणी में आया अब है कि इसमें 40 बढ़ा दो तो इसमें 82 में 40 बढ़ा दो तो 2 और 8 4 12 122 और 179 में 122 बढ़ा दो 9 2 11 7 2 9 1 10 3 301 ये ट्रिपल श्रेणी में गया ठीक है ये ट्रिपल श्रेणी में गया चलिए यहाँ 47 नंबर प्रश्न आइए ए से बी तक पहुंचने के लिए अनीता पश्चिम यहाँ से अनीता पश्चिम की ओर चला 70 पश्चिम की ओर चला 70 अच्छा पश्चिम नहीं पूरब हम चल दिए यहाँ से ई चला पश्चिम की ओर 70 उसके बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ गया और 70 चला दाईं ओर मुड़ के उत्तर होके फिर से ई 70 चला उत्तर 70 चला फिर वह बाईं ओर मुड़ गया और 150 चला अर्थात पश्चिम की ओर फिर मुड़ गया और 150 की ओर चला फिर वह बाईं ओर मुड़ गया और 70 चला फिर से यह बाईं मतलब दक्षिण की ओर 70 चला 70 मीटर चला फिर वह बाईं ओर मुड़ गया और 90 चला यहाँ जाने के बाद वह फिर से बाईं अर्थात पूरब मुड़ के
पूरब मुड़ के वह 90 चला, 90 चला। अभी तो इतना नहीं चल जाएगा, ये तो 150 एजे है, तो 90 एजे न होगा। तो देखिए अब क्या पूछ रहा, तो अच्छा 90 चला, फिर दाईं ओर मुड़ना चाहा और 100 मीटर चला। अब फिर से जैसे दाईं ओर मुड़ो, तो चल कहने रहा पूरब, पूरब, तो पूरब से जब वह दाईं ओर मुड़ेगा अर्थात फिर से वह दक्षिण की ओर चलेगा और 100 चलेगा, दक्षिण की ओर चलेगा, 100 चलेगा। तो अंत में उसे बाएं मुड़ना चाहा, 100 मीटर चलना चाहा और अंत में वह 90 मीटर चलना है, फिर दाएं मुड़ना चाहता, दाएं मुड़ना चाहिए और 100 मीटर चलना चाहिए। अंत में उसने बाएं मुड़ा और नीचे प्रश्न दे ले। अभी और प्रश्न था, चलिए आइए फिर से चलते हैं। अनीता है जो पश्चिम की ओर 70 मीटर चला और पश्चिम की ओर 70 मीटर चलने के बाद यहाँ देख लेते हैं, पश्चिम 70 मीटर चला और फिर वह दाएं मुड़ा और 70 चला, तो दाएं मुड़ को उत्तर चला जाएगा, 70 चला यहाँ, और फिर वह बाएं मुड़ गया तो 150, मतलब फिर से वो पश्चिम की ओर 150 चला और फिर वह बाएं मुड़ गया अर्थात दक्षिण मुड़ के फिर से वह 70 चला, दक्षिण में 70 चला, बाईं ओर मुड़ने के बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ गया अर्थात पूरब की ओर 90 चला, पूरब की ओर 90 चला, 90 चला और फिर वह दाईं ओर मुड़ गया और 100 चला, तो दाईं ओर मुड़ के 100 चला अर्थात दक्षिण में फिर से वह 100 चला, दक्षिण में जा रहा और अंत में उसने फिर से बाईं ओर मुड़ा अर्थात वह 100 चलने के बाद फिर से वह बाईं ओर मुड़ा अर्थात पूरब की ओर 130 चला, 130 मीटर चला। बिंदु ए से कितनी दूर और किस दिशा में है, पहले तो इसका दिशा ही देख लो, दिशा किधर हो रहा, तो दिशा नीचे अर्थात दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में है, दक्षिण पश्चिम दिशा। अब इन्हें नीचे क्वेश्चन फिर से गड़बड़, वही चीज, दक्षिण पश्चिम दिशा में सभी मोड़ 90 डिग्री, तो अच्छी बात है। तो यहां तक तो ई चल दिया, यानी ई बच गया कितना 60, तो ई एजा से एजा हो गया 130, तो ये 130 और ये 130, तो 130 अब ऐसे 130 आना चाहिए लेकिन 130 दक्षिण की ओर आएगा, 130 दक्षिण, सी नंबर वाला ऑप्शन होना चाहिए इसका, सी नंबर। कौन सा क्वेश्चन, 47 का सी, जो कि हम उस समय किए थे, तो 47 का बी आ रहा, 100 मीटर दक्षिण, फिर से मोड़ना, आओ हम फिर से मोड़ते हैं और हम फिर से मोड़ते हैं। अबरी पूरा प्रश्न एकदम ले लिए। अनीता 70 मीटर पश्चिम चला, यहां से ई बाबू साहेब 70 पश्चिम चला और फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 70 चला, यह लीजिए दाईं ओर मोड़ के फिर से 70 चलना चाहा, फिर उसने बाईं ओर मुड़ा और 150 चला, तो बाईं ओर फिर से इस तरफ से बाईं तो 150, पश्चिम की ओर फिर से 150 चला, फिर उसने बाईं ओर मुड़ना चाहा और 70 चला, फिर से इधर बाईं ओर मुड़ के 70 अर्थात दक्षिण की ओर 70 चला और फिर उसने बाईं ओर मुड़ा और 90 चला, मतलब अबरी एजा से पूरब होके 90 आ गया और फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 100 चला, मतलब एजा से ये दक्षिण हो गया और ये 100 चला और अंत में उसने बाईं ओर मुड़ा, मतलब इस तरफ दक्षिण से बाईं ओर मुड़ा और तो पूरब की ओर चलेगा और ये एजा से 130 चला, 130 इधर चला, ये एजा ए बिंदु है, एजा बी है। अब देखो ई दूरी ई 60 हो गया क्योंकि 9 6 15, ठीक है, 9 6 15, तो ई 7 6 13 130, ई भी 130, मतलब ई और ई बराबर है, तो ई दोनों जो ई वाला दूरी है वही ई होगा अर्थात 100, वो पहले से किधर है, तो 100 मीटर किस दिशा में, नीचे अर्थात दक्षिण, तो 100 मीटर दक्षिण की ओर है। क्वेश्चन पूरा दिखाई देता, फर्स्ट बार में ही निपटा लेते। इनमें से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है, देखिए विखंडन है, दो भाग में टूट जाना, ग्राफ्टिंग नहीं है, ग्राफ्टिंग बी नंबर इसका सही हो जाएगा, द्वि विभाजन मुकुलन ये सब अलैंगिक है लेकिन ग्राफ्टिंग नहीं है। चलिए 49 में आइए, एक वस्तु को 1920 रुपया में बेचने पर जेम्स के द्वारा अर्जित प्रतिशत का लाभ उस वस्तु को 1500 रुपया में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। तो अब यहाँ देखिए 1900 रुपया में बेचा तो कुछ तो लाभ होगा,
लेकिन अगर उसको 1500 रुपया में बेच दिया तो हानि हो गया, और उसे 10% के लाभ चाहिए, तो उस वस्तु को कितना में बेचना चाहिए। देखिए अब यहाँ ऑप्शन दिया है, एगो 2000, एगो 1821। एक बात बताइए, जब 1920 रुपया में बेच रहा था तो लाभ हो रहा था, तो ये 4000 में बेचेगा और 7000 में बेचेगा नहीं, वो दो ऑप्शन ऐसी छाट दीजिए, इसको हम ऑप्शन ए से उड़ा देते हैं। अब देखिए 1920 में बेच रहा था तो लाभ हो गया, और 1500 बेचा तो हानि, तो 1920 से आओ ज्यादा में बेचेगा तो ज्यादा में लाभ होगा भाई, इसलिए 2000 को भी छाटो और डायरेक्ट आंसर 1881 लगाओ, कॉमन सेंस लगा के। और अगर इसको बनाना है तो ये दिमाग लगाओ कि 1920 रुपया में 100 रुपया घटाओ तो उतना ही हानि हो, उतना ही लाभ हुआ, तो इसमें घटा दिए तो उसका क्रयमूल्य आ गया, और 1500 में वही एक्स को जोड़ दो तो ये दोनों प्रतिशत आपस में बराबर हो जाएगा, ये दोनों प्रतिशत आपस में बराबर होंगे। उसके बाद उसका 10% निकालेंगे तो 1881 निकलेगा। क्या निकलेगा? 1881 निकलेगा। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न, 50 नंबर प्रश्न है। 50 पढ़ना नहीं है, सिर्फ लास्ट वाले चीजों पर फोकस रखना। 12 और 18, तो 12 छो बढ़ा, 12 में कितना बढ़ा? 6, अंतर 6 का, तो इसमें कर दे रहे नहीं, कोई संबंध ढूंढो। 12 3 15 3 18, 15 3 18, तो 3 बढ़ रहा। उसी प्रकार 45 में 10 घट रहा और 10 घट रहा, तो कोई संबंध थोड़ो बना, संबंध बनाने का प्रयास करो, संबंध। तो यहाँ ऐसा करो, 12 में 3, तो 12 में 3 का अंतर और 3 में 6 से गुना कर दो। यहाँ 45 और 15 में 10 का अंतर, और 10 में कर देंगे तो ढेर आ जाएगा। अच्छा, इसमें 18 में 15, 3 का अंतर और 3 चौके 12 यानी 10। कैसे किया? 50 नंबर प्रश्न को कैसे लाया? इसमें डायरेक्ट यही चीज बुद्धि लाया गया, जोड़ना, जोड़ के इसको कर दिया जी 12 + 18/2, तो 12 18 30 और 2 आधा कर दिया। ये भी जोड़ के ये आधा कर दिया, हम भी जोड़ के 17 और 3 30 के आधा 15 होना चाहिए, नहीं, ये 25 और 30 कितना? 40 का आधा 20, यही हो गया, जोड़ के आधा, आगे पीछे वाला को जोड़ के और आधा करके बीच वाला आया। यहाँ आइए, यहाँ क्या कहा जा रहा? 0.424, यहाँ इस पर रैकरिंग है, 4 2 4 और 1, और रैकरिंग के मतलब कितना? रैकरिंग के मतलब, रैकरिंग के मतलब, तो 2 गो 9 है तो 9 और 1 0, 9 काट दो, काट दो, तो इसको 3 बार में काट दो, 3 इकाई 3, तीन इकाई 3, 51 नंबर, 51 नंबर। इसी तरीके से चलते हैं। कितना टाइम हो गया? टाइम भी देखना पड़ेगा। वाह, 1 घंटा 12 मिनट, मतलब 1 घंटा में मात्र 50 प्रश्न ही लेकर के चले, 50 प्रश्न और रह गया, तो आज का सेट 2 घंटे प्लस चले जाएंगे। और वैसे ऐसा होता है कि देखिए, जब यहाँ पे बताने के समय में हम ऐसा देखते हैं कि बताने के समय में यहाँ जब आते हैं तो क्वेश्चन कम खींचा पाता है, और वैसे अगर इसका सॉल्यूशन हम खुद से पेज पे लेकर के बैठ के, चेयर पे बैठ के करना चाहें तो सेट मारने के बाद आधे घंटे में आराम से सॉल्यूशन क्लियर है, क्योंकि बनाया हुआ भी रहता है और ये भी किया हुआ रहता है। अब यहाँ 50 तक ही हम रुक करके 50 अगर नेक्स्ट में लेकर के चलते हैं, चलिए 51 से नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, और क्या। ऐसा करते हैं, ऐसा करेंगे कि इसमें देखिए एडिटिंग फिडिटिंग, काटना फाटना, दुनियादारी करना बहुत तकलीफ। पार्ट 2 इसका हम दे देते हैं, इसका पार्ट 2 हम दे देंगे। ठीक है, उसमें हम 51 से लेकर के आगे चलेंगे, क्योंकि 1 घंटा से ज्यादा क्लास लेना सक्षम नहीं हो जाता अकेले। ठीक है, तो पार्ट 2 हम कर देंगे इसका, और पार्ट 2 में फिर कल लेकर के चलते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 करके लेके चलेंगे। ठीक है।